उस पे भैया बिठा लो इसको, बोला बोल। हो गया इसका फाइनली 9,000 रुपए का, मतलब ये हो गया, फ्लाइट छूट गई 9,000 रुपए की। पता नहीं क्या था, खैर भगवान की यही मर्जी होगी, पर बहुत बुरा लग रहा है। इतने भाग भाग के गए, उसके बाद फ्लाइट मिस हो गई। गाइस पूजा करने के बाद इतने ज्यादा थक गए थे क्योंकि सुबह 6:30 बजे से उठे हुए थे, तो पूरी फैमिली मेरी सो गई, ठीक है। और उसके बाद शाम को उठे हैं हम 4:30 बजे, अभी 4:30 बज रहे हैं। तो देखा तो मम्मी पापा चले गए दुकान खोलने और शाम के टाइम दुकान ओपन करने, और मैं उठ गई हूँ। मैं चेंज कर चुकी थी, चेंज करके मैं सो गई थी क्योंकि सूट में मेरे से सोया नहीं जा रहा था। और अभी देखते क्या होता है। फिलहाल अनुष्का को बहुत ज्यादा काम है, मैं आप लोगों को बता दूं, कल अनुष्का जा रही है, ठीक है। और क्यों जा रही है, वो ना जहाँ रहती है वहाँ ना उसके बहुत सारे कपड़े हैं, तो वो सारे कपड़े लेने जा रही है, तो आ जाएगी 1 हफ्ते तक। तो वही अपनी पैकिंग कर रही है, जो जो जरूरी सामान है वो लेके जाने के लिए पैकिंग कर रही है। बाकी उसके चैनल पे सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। तो वही सारी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। तो मेरी आंटी भी आ गई हैं, मतलब हेल्पर आ गई हैं जो बर्तन वर्तन धोती हैं, तो उनसे अब जा रही हूँ सारे बर्तन धुलवाने, पूजा पाठ के अलग, और जो बाकी खाना वाना बना था वो सारे बर्तन अलग, और पूजा पाठ के भी बर्तन धुलवा के फिर अलग कर दूंगी, साइड कर दूंगी उन्हें, जहाँ थे वहां रख दूंगी। और बाकी किचन वचन साफ करवाना है, और बस इतना ही काम है। अभी जस्ट सो के उठी हूँ, पता नहीं कैसा फेस आ रहा है, जा रही हूँ थोड़ा फेस वॉश वगैरह करने, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पूजा वाले सारे बर्तन धुल चुके हैं, तो इनको वापस रख दूंगी ताकि ये फिर से पूजा करवाए जब तो काम आ जाए, मतलब ऐसी चीज़ों में काम आ जाए। बाकी सारे बर्तन मैंने अच्छे से धुलवा दिए आंटी से, और इनको अब रख दूंगी। और ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने सुबह अभी पूजा में पहना था, तो इनको भी हाथ से ही धो के डाल दूंगी ताकि फिर पहनने को मिले तो साफ सुथरा रहे, ऐसे इधर से उधर ना हो जाए। वैसे भी मेरे घर में ना कपड़े बहुत इधर से उधर हो जाते हैं, तो इन सबको भी हाथ से धो के मैं डाल ही देती हूँ। अभी का जितना भी काम है वो सारा हो जाएगा। पर सुबह की सब्जी पड़ी हुई थी मटर पनीर की, तो मैंने चावल बना दिया है, अभी चावल रखा है मैंने, और ये भी बन जाएगा, 1 सीटी में हो जाएगा चावल। तो खाना भी डन हो गया रात का। The next day. सो गाइज मैंने आपको बताया था ना कि दूसरे दिन अनुष्का जाने वाली है, तो फाइनली उसके जाने का टाइम आ गया और हम निकल चुके हैं मेट्रो से। बाहर इतनी बारिश हो रही है कि रास्ते भर हमसे कैब बुक नहीं हो पाया, कोई कैब वाला आ ही नहीं रहा था, और उसमें हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया। फिर हम लोग मेट्रो से निकले तो यहाँ पर हमारी मेट्रो भी छूट गई, जैसे हमने एंट्री की वैसे ही सामने से मेट्रो निकल गई, और यहाँ पर हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं। और ये एयरपोर्ट लाइन है जो द्वारका सेक्टर 21 से जाती है, और यहाँ पर मेट्रो 7 मिनट लेट थी, और यहाँ पर टाइम दिखा रहा था, कब से वेट कर रहे थे, 3 मिनट और दिखा रहा था। इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, 2 बजे की फ्लाइट थी। और कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। बहुत टेंशन हो रहा है कि फ्लाइट पकड़ पाऊंगी नहीं पकड़ पाऊंगी। फ्लाइट को पकड़ लियो। अरे मैंने फ्लाइट में जा पाऊंगी नहीं, 2 बजे की फ्लाइट वाली रहती, 1:30 बजे तक अभी मेट्रो में ही है। बारिश की वजह से हुआ है सब, बारिश की वजह से तब तक मैं पहुंच गई होती। गुस्सा आ रहा है मुझे, सो सैड। क्लास स्टेशन एयरपोर्ट है, यहाँ इंदिरा गांधी हवाई अड्डा के तो इसमें कुछ माइनस नहीं होगा, पूरा पैसा डूब जाएगा मेरा। भागना पड़ेगा, जल्दी आगे गिरना। सो गाइस हमने मेट्रो स्टेशन से इन भैया को हायर किया है फ्लाइट तक पहुंचाने के लिए। ये भाग रही है हील में, ओह गॉड। फ्लाइट मिल जाएगी, बस बड़ी बात है। मैं कह रही हूँ हील उतार के हाथ में पकड़ ले, निकाल लूंगी ना, निकाल लूंगी उसको। अरे वो थोड़ी लेके जाऊंगी मैं। चल भैया 5 मिनट में मोटा, 5 मिनट में तो मैडम 5 मिनट मेरा काम, अभी तो ज्यादा ज्यादा 2 मिनट भी नहीं होंगे। सही बात है। उस पे भैया बिठा लो इसको,
बोला बोल रोक ने भैया इसको बिठा लो। कहाँ गया? क्या? अरे उस पर बैठने के लिए। आई ओ मम्मी हालत खराब हो गई। मैं नहीं भाग सकती। ऐसी फ्लाइट किसी ने पकड़ी है आज तक? और लगाओ टाइम सजने में। ओह गॉड हालत खराब। थैंक यू भैया। हो गया इसका फाइनली 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 फाइनली। इधर इधर जैसे फाइनली हो गया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई गाइस, मैंने पूछा दिया मैडम को अंदर। थैंक यू सो मच। हमारे भैया छाता हमारे बस की बात नहीं थी। बाकी हमारी टिप रहती है जो आप अपनी कोशिश में आगे एंट्री करवा दी मैंने। अब मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन। अब मैं वापस जा रही हूँ, फिर कॉल करूँगी। इसका कॉल भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ है। अभी नेटवर्क नहीं है शायद। उसको कॉल करना है, कॉल करके पूछना है कि फ्लाइट मिल रही है नहीं मिल रही। हमारे बस की बात नहीं थी, भैया की वजह से हम पहुँच गए भागे भागे से। आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन पे। अनुष्का को कॉल किया था, कॉल लग गया था पर उसने उठाया नहीं। उसने कॉल नहीं उठाई अभी। देखो भगवान जी करे कि उसका फ्लाइट हो जाए और दिक्कत ना आए। बाकी तो बोल रहे थे भैया कि हो जाएगा। एंट्री हो चुकी है, अंदर चेकिंग में। लगेज भी इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लगेज है। एक ट्रॉली थी और एक हैंड पर्स था बस। 7 मिनट बाद आएगी मेट्रो। 7 मिनट तक बैठे रहो। इतनी लेट मेट्रो क्यों चलती है? बल्कि एयरपोर्ट लाइन पे तो जल्दी जल्दी चलनी चाहिए ना। अभी अनुष्का की कॉल आई थी, उसकी फ्लाइट मिस हो गई। छोड़ दिया, गेट ही क्लोज कर दिया था। अब जा रही हूँ मैं वापस ऊपर। बहुत बुरा लगता है। ये ऊपर जाएगी ना लिफ्ट, क्लोज कर दिया। उसका मूड इतना ऑफ है, रोने लगी है। अच्छा वो मेट्रो नहीं आई अभी। जा रही हूँ उसको लेके आने। 9,000 रुपये का मतलब ये हो गया, फ्लाइट छूट गई 9,000 रुपये की। पता नहीं क्या था। खैर भगवान की यही मर्जी होगी, पर बहुत बुरा लग रहा है। जैसे भाग भाग के गए, उसके बाद फ्लाइट मिस हो गई। बहुत बुरा हुआ। मैं तो सर चकरा गया, उसका क्या हाल हो रहा होगा। जा रही हूँ वापस मैं उसको लेने, देखती हूँ कैसी है, क्या कर रही है। गेट नंबर 1 अराइवल पे वेट कर रही हूँ मैं अनुष्का का, वो आए। अभी उसकी एग्जिट कराएंगे एयर इंडिया वाले। बहुत दिमाग खराब हो गया, बहुत बुरा लग रहा है। फाइनली गाइस, मैं बताना भूल गई। ठीक है, खुशी के बारे मतलब अनुष्का का कॉल अभी जस्ट कट हुआ है। उसने बताया कि उसकी फ़्लाइट रीशेड्यूल हो चुकी है 4 बजे की और 1 रुपये भी चार्जेस नहीं लगे। बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं निकल जाऊँ, चेकिंग करवा दूँ मेट्रो में, फिर बात करती हूँ आपसे अच्छे से। भाग के बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने कॉफ़ी ले ली हल्दीराम से। और एक बार बिल्कुल सांस ले लूँ, उसके बाद बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ। फाइनली मैं बैठ गई मेट्रो में और रीशेड्यूल हो गया, इसलिए इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। अनुष्का तो रोने लग गई थी, पर थैंक गॉड रीशेड्यूल हो गया 4 बजे तक। 2 घंटे उसको वेट करना है, उसके बाद उसकी फ़्लाइट मिल जाएगी। तब तक इसी खुशी में मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ।
सो गाइज यहाँ पर ना मुझसे एक गलती हो गई। मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि फ्लाइट रिशेड्यूल हुई है और 1 रुपये भी नहीं लगे हैं, पर ऐसा नहीं है। अनुष्का ने मुझे बाद में अच्छे से बताया कि उसने दोबारा टिकट ली है 4 बजे की फ्लाइट की। जो 2 बजे वाली फ्लाइट थी जिसमें 9,000 रुपये का टिकट हुआ था, वो सारे पैसे वेस्ट हो चुके हैं। फ्लाइट मिस होने की वजह से उन्होंने 1 रुपये भी रिफंड नहीं किया है और ना ही उसमें से कुछ माइनस किया है या कुछ भी वापस किया है, कुछ भी नहीं दिया। बाकी आप लोग बताना कि ये सही है या गलत। मुझे तो बहुत बुरा लगा। उसके बाद वापस उसने 9,000 की टिकट लेके 2 घंटे बाद 4 बजे की फ़्लाइट ली और मुझे इतना पता नहीं था। तो जैसा मैंने बताया सच में 2 ही हैं पार्सल और कृष्ण टीवी चला दिया है तो आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ये शायद अनुष्का का है और ये मेरा है। शायद नहीं, पक्का ये अनुष्का का है, ये वाला मेरा है। तो फटाफट से इसको खोलते हैं अपने वाले को। सो गाइस कुछ इस तरह का ये टी शर्ट आया हुआ है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और साइज़ भी ओके है, तो मैं तो रखने वाली हूँ। और अब अनुष्का वाला चेक कर लेते खोल के कि कहीं से कटा पटा तो नहीं है। तो ये है अनुष्का का, ये भी बिल्कुल ओके आया है। और देख लो गाइस, ये छोटी बहन का टी शर्ट है और ये बड़ी बहन का टी शर्ट है। देखो दोनों में कितना फ़र्क है। ये थोड़ा, मैं थोड़ी मोटी हूँ, हेल्दी हूँ, तो इसकी वजह से ये वाला, और अनुष्का फिट है तो उसके लिए छोटा साइज़। ऐसा कह सकते हैं, कहते हैं ना हमेशा बड़ी बहन का साइज़ बड़ा होता है, बट यहाँ पर उल्टा है, छोटी बहन का साइज़ बड़ा है और बड़ी बहन का साइज़ छोटा है। और हाँ, ये रहा दूसरा पार्सल, तो ये मेरा ही है। मैंने इसमें लोअर मंगाया है, तो ये भी चेक करती हूँ कैसा है। तो ये कुछ ऐसा पैंट आया है, तो साइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा होगा, तो एक बार मैं पहन के ट्राई करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसको रखना है या रिटर्न करना है। बाकी कपड़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, होजरी में है और काफ़ी अच्छा है। और ये लाइनिंग जो दिख रहा है ना, ब्लैक ग्रे के ऊपर ब्लैक, काफ़ी अच्छा लगता है। तो फटाफट से पहन के मैं ट्राई कर लेती हूँ।